20,000 टोटो चलता है, 15,000 10,000 का जैसे लाइसेंस है, सबके पास लाइसेंस नहीं है। अरे ऑलरेडी अगला मैनेजर मुझे बोल रहा है आधार कार्ड देने से मैं खोल दूंगा, तो उसको चाहिए क्या? দেখা যাচ্ছে বিনা নম্বরের গাড়িতে র্যাপিডো স্টিকার মারা র্যাপিডো ভাড়া মারছে। তো আজকে ডেটে একটা কোশ্চেন উঠছে, যেখানে সরকার সব গাড়িগুলোকে নাম্বার করতে যাচ্ছে বা নাম্বারের মধ্যে আনতে যাচ্ছে, যে একটা সীমাবদ্ধের মধ্যে থাকবে গাড়িগুলো, সেই জায়গার মধ্যে কেন বিনা নাম্বার গাড়িতে একটা র্যাপিডোর মতন একটা পপুলার অ্যাপ সেটা থাকবে? আমি এটা বুঝতে পারছি না। আমি রিসেন্টলি কলকাতা গেছিলাম, রাজারহাটে বা নিউ টাউনে, সব জায়গায় দেখেছি র্যাপিডো সুইফট ডিজায়ার আছে, র্যাপিডো বাইক আছে, তো র্যাপিডোতে ট্যাক্সি আছে, তাদের সবার ডকুমেন্টস প্লাস হলো লাইসেন্স দিয়ে র্যাপিডো খোলা হয়, ভালো কথা। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যেই সব লোক র্যাপিডো বিনা নাম্বার ছাড়া গাড়ি খুলছে, খোলার পরে তারা করছে, তাদের কোনো ডকুমেন্টসই নেই। তা আমি এই কথাটা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওনাদের ম্যানেজারকে, যে আপনি কি বেসিকে র্যাপিডো খুলছেন, বিনা নম্বর ছাড়া কি র্যাপিডো খুলতে পারে? তো ওনার ম্যানেজার আমাকে বলে যে র্যাপিডো হ্যাঁ খুলতে পারে, টোটো খুলতে পারে। আর টোটোতেও যদি র্যাপিডো বিনা নম্বর ছাড়া খুলে, একজন বয়স্ক মহিলা সে যাচ্ছে ব্যাংকে পেনশন তুলতে, আসার পরে যদি সে তাকে যদি ছিনতাই করে নিয়ে চলে যায়, তাহলে তার রিস্কটা কে নিবে? বলে তার রিস্ক আমরা নিব না। আমি সেই রিক্সের মধ্যে নেই। আমরা ইন্টিমেন্ট করবো, দুবার ফোন করবো, করার পরে চলে যাবে। তাই মনে হয় একটা আধার কার্ডের উপরে আপনি র্যাপিডো খুলে দিচ্ছেন, তার মানে কালকে কেউ কালিয়াচক মালদা থেকে আসবে, কালকে কেউ ইসলামপুর থেকে এসে এখানে থেকে হট করে একটা আধার কার্ড দিয়ে র্যাপিডো খুলে নিবে, তা আপনি তাকে মানে মানে মান্যতা দিবেন? বলে হ্যাঁ অসুবিধা নেই, আধার কার্ড হলেই আমি টোটোতে দিয়ে দেবো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে টোটো হচ্ছে না, এরা টোটো বলে খুলছে, তারপরে আস্তে আস্তে ইলেকট্রিক অটো ফটোতে চলে যাচ্ছে। আজকে শিলিগুড়ি বাজি সেফটিটা কে নেবে? এটাই ভাবছিলাম, টক টু মেয়র গৌতম দাকেও ব্যাপারটাকে জানাবো। তো কালকে আমি ফোন করেছিলাম শনিবার দিন, তো সময়টা পার হয়ে গেছিলো বলে আমি नेक्स्ट सैटरडे फोन करबो, आबार फोन कर घटनाटा আমি জানাবো। तो मैं प्रशासन को यही बोलूँगा, सर आप लोग जहाँ पे ऑलरेडी सब टोटो को नंबर दे रहे हैं, सबका रोजी रोजगार के लिए नंबर दे रहे हैं, तो उस जगह में ये कैसा ऐप है जिस ऐप में आदमी स्टिकर लगा के नंबर छोड़ के भी गाड़ी चला रहा है? इसका मतलब आप लोग को नहीं मान रहा है, उसका टीम नंबर फिन नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना स्टिकर लगा लगा रैपिडो और वो चलाएगा। जब भी कोई क्राइम होता है, मान लीजिए भक्तिनगर थाना, सिलीगुड़ी थाना, सब मोड़ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? अब कैमरा से ट्रेस कर पाएंगे ये कौन सा गाड़ी है, ये कौन सा क्या सामान लेके चोरी करके गया है। अब यही नंबर छोड़ के गाड़ी को उसको कैसे ट्रेस करेंगे? आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। यही मैं ऑलरेडी उनको मैनेजर को पूछा था, ये ऐप का मैनेजर को, उन्होंने मुझे ये बात खोल के ये बात को घुमा दिया। उनका बात एक ही है, मैं ये भी पूछा उनको, अगर मैं बाइक चलाता हूँ तो मुझे बाइक का लाइसेंस होना चाहिए, 4 चक्का चलाऊंगा तो 4 चक्का लाइसेंस होना चाहिए। आप कौन सा लाइसेंस है? टोटो का ई ऑटो बोल के लाइसेंस होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। सिलीगुड़ी शहर में टोटो चालकों को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं एक ऐसी कंपनियों को लेकर जो कह सकते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन देखे, बिना गाड़ी का कह सकते हैं कि टोटो का नंबर देखे, आखिरकार किस प्रकार से उन्हें उनके स्वरूप कह सकते हैं कि उन्हें रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, और कह सकते हैं कि वो सड़कों पर पैसेंजर को किस प्रकार से ले लेते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं तो कई बार टोटो चालकों को लेकर कुछ ऐसे टोटो चालक हैं जो असामाजिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, और उन्हें लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं उनका कई सवाल है इन टोटो चालकों से और उन कंपनियों से जो कह सकते हैं कि बिना 3 नंबर के टोटो का आखिरकार वो कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और कैसे उन्हें अनुमति मिल जा रही है कि वो उनके द्वारा पैसेंजर को उठा पा रहे हैं। हम उस व्यक्ति से बात करके जानते हैं, दादा की बोलते चाहें कौन कंपनी एरकम आछे जे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है संजीव घोष। बात है क्या, देखिए मुझे टोटो लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज गरीब लड़का लोग करके खा रहा है, বা আপনি বলতে পারেন গরিব ছেলেটা করে খাচ্ছে টোটো নিয়ে, আমার সেটা সমস্যা নেই। সমস্যা যে হচ্ছে, যেটা আজকে অলরেডি আমাদের মমতা দিদি আমাদের বলে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে যেসব টোটো বৈধ টোটো তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য, তার জন্য একটা ফি নিচ্ছে 1600 কত টাকা করে।
প্লাস তাদেরকে একটা বারকোড দেওয়া হবে 3 থেকে 4 কিলোমিটার চলার জন্য, একদম ভালো। তার জন্য আমার যা মনে হয় দুটো জিনিসের জন্য করা হচ্ছে, একটা গরিব ছেলেটা করে খাবে, 2 নম্বর কোনো বাজে কোনো কাজ বা কোনো ক্রাইম হলে ওটা ট্রেস করা যাবে ওই বারকোড বা 3 নম্বর দিয়ে। কিন্তু শিলিগুড়িতে কিছুদিন ধরে আমরা দেখছি একটা অ্যাপ আসছে র্যাপিডো বলে, তো রেগুলার বেসিকে আমরা টোটোতে চড়ি, দেখি মোবাইলের মধ্যে দেখি ছেলে মানে টোটো চালকরা র্যাপিডোতে কী কী করতে থাকে, র্যাপিডোতে দেখি ভাড়া ধরে এই ধরে, ভালো কথা, তাতে আমাদের সুবিধা হয়। আমরা যখন তখন রাত্রে 2টো 3টে যখনই হোক আমরা র্যাপিডোতে ভাড়া মারতে পারি, মানে ভাড়া যেতে পারি আমরা প্যাসেঞ্জার হিসাবে, ওরা আমরা কল করি ও চলে আসে, ভালো কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিনা নম্বরের গাড়িতে র্যাপিডো স্টিকার মারা র্যাপিডো ভাড়া মারছে। তো আজকের ডেটে একটা কোশ্চেন উঠছে, যেখানে সরকার সব গাড়িগুলোকে নাম্বার করতে যাচ্ছে বা নাম্বারের মধ্যে আনতে যাচ্ছে যে একটা সীমাবদ্ধের মধ্যে থাকবে গাড়িগুলো, সেই জায়গার মধ্যে কেন বিনা নাম্বার গাড়িতে একটা র্যাপিডোর মতন একটা পপুলার অ্যাপ সেটা থাকবে, আমি এটা বুঝতে পারছি না। আমি রিসেন্টলি কলকাতা গেছিলাম, রাজারহাটে বা নিউ টাউনে, সব জায়গায় দেখেছি র্যাপিডো সুইফট ডিজায়ার আছে, র্যাপিডো বাইক আছে, তো র্যাপিডোতে ট্যাক্সি আছে, তাদের সবার ডকুমেন্টস প্লাস হলো লাইসেন্স দিয়ে র্যাপিডো খোলা হয়, ভালো কথা। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যেই সব লোক র্যাপিডো বিনা নম্বর ছাড়া গাড়ি খুলছে, খোলার পরে তারা করছে, তাদের তো কোনো ডকুমেন্টসই নেই। তা আমি এই কথাটা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম ওনাদের ম্যানেজারকে যে আপনি কি বেসিকে র্যাপিডো খুলছেন, বিনা নম্বর ছাড়া কি র্যাপিডো খুলতে পারে? তো ওনার ম্যানেজার আমাকে বলে যে র্যাপিডো হ্যাঁ খুলতে পারে, টোটো খুলতে পারে। আর টোটোতেও যদি র্যাপিডো বিনা নম্বর ছাড়া খুলে, একজন বয়স্ক মহিলা সে যাচ্ছে ব্যাংকে পেনশন তুলতে, আসার পরে কি সে তাকে ছিনতাই করে নিয়ে চলে যায়, তাহলে তার রিস্কটা কে নিবে? বলে তার রিস্ক আমরা নিব না, আমি সেই রিস্কের মধ্যে নেই, আমরা ইন্টিমেন্ট করবো, ওকে 2বার ফোন করবো, করার পরে চলে যাবে। তাই মনে হয় একটা আধার কার্ডের উপরে আপনি র্যাপিডো খুলে দিচ্ছেন, তার মানে কালকে কেউ কালিয়াচক মালদা থেকে আসবে, কালকে কেউ ইসলামপুর থেকে এসে এখানে থেকে হট করে একটা আধার কার্ড দিয়ে র্যাপিডো খুলে নিবে, তা আপনি তাকে মানে মানে মান্যতা দিবেন? বলে হ্যাঁ অসুবিধা নেই, আধার কার্ড হলেই আমি টোটোতে দিয়ে দেবো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে টোটো হচ্ছে না, এরা টোটো বলে খুলছে, তারপরে আস্তে আস্তে ইলেকট্রিক অটো ফটোতে চলে যাচ্ছে, গিয়েও ভাড়া মারছে। কিন্তু আজকের ডেটে যে ভাড়া মারছে, সবাই তো সব ধরনের টোটো চালক খারাপ না, কিন্তু কিছু টোটো চালক আজকের ডেটে আপনারা দেখছেন আশেপাশে ক্রাইম হচ্ছে, তো তাদের গ্যারেন্টি কি? আজকে সেফটি কে নেবে? আজকে শিলিগুড়ি বাড়ির সেফটিটা কে নেবে? এটাই ভাবছিলাম টক টু মেয়র গৌতম দাকেও ব্যাপারটাকে জানাবো, তো কালকেই ফোন করেছিলাম শনিবার দিন, তো সময়টা পার হয়ে গেছিলো বলে আমি নেক্সট স্যাটারডেতে ফোন করবো, আবার ফোন করে ঘটনাটা আমি জানাবো। अच्छा, ये क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कुछ हम भी तस्वीर देखें कि बिना 3 नंबर टोटो में एक ऐसी कंपनी है जिसका लोगो लगा हुआ है, वो पैसेंजर को उठाते हैं। तो परेशानी क्या हो रही है? अगर मान लीजिए वो पैसेंजर को उठा रहे हैं, तो परेशानी सबसे बड़ी बात हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन और बिना 3 नंबर के इन लोगों को वो जो कंपनी है जो ऐप द्वारा वो पैसेंजर को उठा रहे, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या पैमाने हैं, सबसे ये बताइए। बात है कि अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मैं जो सुना हूँ, ठीक है, आपका गाड़ी का शोरूम का कागज लेके जाइएगा, 1640 रुपये ना 20 रुपये में आपको रजिस्ट्रेशन होगा, मैंने कहा तो आपको 3 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम गाड़ी में 3 नंबर आ गया, MQS आ गया ऑलरेडी, P नंबर देके आ गया, WB73 PSR के आ गया। तो क्या है, अगर आपका घर का आदमी कोई जा रहा है, अब उसमें सेफ्टी रहेगा, कुछ होगा तो आप उस नंबर में पता कर पाएंगे, क्योंकि इसका तो कुछ है ही नहीं। 3 नंबर तो गवर्नमेंट ही बोल रहा है, 3 नंबर बिना नंबर छोड़े गाड़ी नहीं चलेगा, तो ये कैसे बिना नंबर छोड़ के गाड़ी चला के रैपिडो में स्टिकर लगा दे रहा है? ये भी है कि बिना 3 नंबर के जो टोटो है उसमें ना स्कैनर है, बारकोड वाला जो कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है, और उसमें कह सकते हैं कि बड़ी कंपनी का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर वो पैसेंजर को उठाते हैं, तो आपका भी सवाल सही है कि कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब हो सकता है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं हो सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप जो सोच रहे हैं बातों को, वो ऐसी घटना को हरकत में ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रशासन को क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन को मैं यही बोलूँगा, मैं ऑलरेडी कल फ़ोन किया था टॉक टू मेयर में, तो फ़ोन टाइम चला गया, तो मैं प्रशासन को यही बोलूँगा, सर आप लोग जहाँ पे ऑलरेडी सब टोटो को नंबर दे रहे हैं, सबको रोजी रोजगार के लिए नंबर दे रहे हैं, तो उस जगह में ये कैसा ऐप है जिस ऐप में आदमी स्टिकर लगा के नंबर छोड़ के भी गाड़ी चला रहा है? इसका मतलब आप लोग को नहीं मान रहा है, उसका 3 नंबर 3 नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना स्टिकर लगा लगा रैपिडो और वो चलाएगा। ये बात सही कही आपने कि जैसे प्रशासन के नियमों को धज्जिया उड़ाया एकदम। और इस
कहीं ना कहीं प्रशासन की जो नज़रदारी है वो काफ़ी कम देखी जा रही है। ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर में आप आए दिन देखेंगे कई ऐसे टोटो है जिसमें ना नंबर प्लेट है, बिना 3 नंबर के टोटो है, बारकोड उपलब्ध नहीं है, साथ ही साथ उसमें एक बड़ी कंपनी का लोगो लगा हुआ है और उस लोगो के जरिए कह सकते हैं, उस ऐप के जरिए वो पैसेंजर को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। कह सकता है कि ये वो अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति उस टोटो में बैठता है और अगर उसका कोई सामान उस टोटो में ही रह जाए तो जिम्मेवार कौन होगा? वो आखिरकार उस टोटो को कैसे खोज पाएगा? क्या बताएगा उस टोटो के बारे में? क्या उस टोटो के पास कोई बारकोड है? क्या उस टोटो का कोई नंबर है या फिर कुछ नहीं है? तो आखिरकार वो टोटो किस कलर की है सिर्फ यही बताएगा, क्योंकि सिलीगुड़ी शहर में एक कलर की हजारों टोटो चलते हैं और उस टोटो को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं चाहते कि किसी के पेट पर लात पड़े, हम ये चाहते हैं कि सही तरीके से सिलीगुड़ी शहर में टोटो अगर चलती है तो जो पॉकेट रोड के लिए बनाए गए हैं हाईवे पर ना चले और सही सलामती से कह सकते हैं जो पॉकेट रोड में टोटो चलने के लिए उद्देश्य नियम रखे गए हैं उसी नियमों को के साथ चले। हालांकि पुलिस प्रशासन को भी जिम्मेवारी है, इनकी पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह है कि वो टोटो को देखे और बिना 3 नंबर टोटो के ऊपर कार्रवाई करे और साथ ही साथ ऐसे टोटो जिसके ऊपर ऐप के लोगो लगे हुए हैं, बिना 3 नंबर के टोटो के ऊपर बारकोड नहीं है, उन ऐसे टोटो चालकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनका सही दस्तावेज नहीं है तो आखिरकार उन्हें इस प्रकार से छूट कैसे मिल रही है। साथ ही साथ उन कंपनियों को भी ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिरकार हम उसे कौन से दस्तावेज के साथ उन्हें इस प्रकार की जो कह सकते हैं कि ऐप के जरिए पैसेंजर उठाने की अनुमति जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आखिरकार कैसे दे रहे हैं। साथ ही साथ हम अगर आपको बता दें, जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कालिया चौक का आधार कार्ड लेकर सिलीगुड़ी शहर में टोटो चलाने के लिए पहुंचता है और उन्हें उस ऐप के जरिए अनुमति मिल जाती है तो वो टोटो को लेकर चला पाएगा। हालांकि व्यापार करने का और रोजगार पाने का ये सही तरीका पा लिए हैं सिलीगुड़ी शहर में कुछ लोग ऐसे बाहर से आ रहे हैं और कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी शहर में जो बाहर से पहुंचे लोग हैं वो सिलीगुड़ी शहर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया और साथ ही साथ जाम की जो स्थिति बनी हुई है उससे तो लोगों का परेशानी बनता ही जा रहा है। यार एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, आज आप देखेंगे जब भी कोई क्राइम होता है, मान लीजिए भक्तिनगर थाना, सिलीगुड़ी थाना, सब मोड़ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। आप कैमरा से ट्रेस कर पाएंगे ये कौन सा गाड़ी है, ये कौन सा क्या सामान लेके चोरी करके गया है। अब यही नंबर छोड़ के गाड़ी को उसको आप कैसे ट्रेस करेंगे? आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। यही मैं ऑलरेडी उनको मैनेजर को पूछा था, ये ऐप का मैनेजर को, उन्होंने मुझे ये बात खोल के ये बात को घुमा दिया। उनका बात एक ही है, मैं ये भी पूछा उनको, अगर मैं बाइक चलाता हूँ तो मुझे बाइक का लाइसेंस होना चाहिए, 4 चक्का चलाऊंगा तो 4 चक्का लाइसेंस होना चाहिए। आप कौन सा लाइसेंस है? टोटो का ई ऑटो बोल के लाइसेंस होता है कि मैक्सिमम सबके पास ई ऑटो का लाइसेंस नहीं है। तब किस आधार कार्ड के ऊपर आप एक ऐप खोल के दे रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि टोटो का जैसे कि आपने बताया कि ई ऑटो का लाइसेंस होता है, सिलीगुड़ी शहर में कई ऐसे टोटो हैं, कितने मात्रा में ऐसे टोटो चालक है जिसके पास ई ऑटो का लाइसेंस हो सकता है? मुझे तो लगता है मैक्सिमम आज अगर 20,000 टोटो चलता है, 15,000 10,000 का जैसे लाइसेंस है, सबके पास लाइसेंस नहीं है। अरे वो ऑलरेडी अगला मैनेजर मुझे बोल रहा है आधार कार्ड देने से मैं खोल दूंगा, तो उसको चाहिए क्या? तो वो तो खुली छूट से आराम से उसके पास और वो जो ऐप में घुसेंगे, अब टोटो बोल के घुसेंगे, फिर इलेक्ट्रिक ऑटो पार्सल वो सब मार पाएंगे बड़ा सारा चीज। हाँ, वो ऑटोमेटिक आपके पास ऐड हो जाएगा। आज आप टोटो बोल के घुसेंगे, कल बोलेंगे मुझे इलेक्ट्रिक ऑटो में कन्वर्ट कर दिए, फिर मुझे बोलेंगे आप मुझे पार्सल भी दे दीजिए। इससे क्या परेशानी हो रही है? क्या परेशानी कुछ नहीं है। 3 नंबर टोटो जो है उनको क्या पैसेंजर नहीं मिल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो टोटो चालक है उसको आप सुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आगे चलकर बड़ा खाने वाला है? पूरा सिलीगुड़ी वासी से जो ये न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा प्रशासन से भी एक ही गुजारिश है और मेरा रिक्वेस्ट भी मान सकते हैं। मेरी एक ही बात है, जो गाड़ी जिसके ऊपर ये ऐसा भाड़ा मानने का स्टिकर लगा हुआ है और रैपिडो उबेर जो भी हो, आप उसको पर जांचाई कीजिए और क्या चीज़ से ये ऑनलाइन खुला है और जिसका 3 नंबर नहीं है उसको कैसे परमिशन मिला है ये खोलने के लिए। यही मुझे आपसे गुजारिश है और कुछ नहीं है, जैसे बाद में कोई हादसा ना हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरीके के जो टोटो चल रहे थे सड़कों पर दौड़ रहे हैं और कह सकते हैं कि सिर्फ पॉकेट रोड में नहीं बल्कि हाईवे पे दौड़ रहे हैं।
बिना 3 नंबर के टोटो आप आए दिन देखेंगे कि हाईवे पर चल रहे हैं। बावजूद उसके पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन मनमाने तरीके से ये जो कुछ टोटो चालक है, कुछ टोटो चालक जो इस तरीके से हाईवे पर भी टोटो को चलाते हैं और बिना 3 नंबर होने के बावजूद ये अपने मनमाने तरीके से टोटो को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। हालांकि इस पर कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है और हम प्रशासन से भी ये आग्रह करना चाहते हैं, ये निवेदन करना चाहते हैं कि इन जैसे टोटो चालकों को कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ इन कंपनियों को लेकर क्या सोचते हैं आप और इन कंपनियों के ऊपर क्या किसी प्रकार की कोई लगाम लगनी चाहिए या नहीं, ये जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।